दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर या फिर देश के अन्य बड़े मंदिरों में जो चढ़ावे की रकम आती है, जो करोड़ों रुपए का कैश होता है, सोने चांदी इत्यादि जो मंदिर में चढ़ावे के रूप में प्राप्त होते हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होती है, उनका प्रबंधन किस प्रकार से होता है, वह सरकारी और कानूनी रूप से अपने अंतिम गंतव्य तक कैसे पहुंचता है, इस वीडियो में हम ये सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब एक आम नागरिक 100 रुपए का नोट या कोई बड़ा उद्योगपति सोने का बिस्किट दान करता है, तो वो सरकारी और कानूनी रूप से अपने अंतिम गंतव्य तक कैसे पहुंचता है, और इसमें अगर कोई चोरी या फिर हेराफेरी की बात आए तो हमारा सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसे कैसे पकड़ता है। दोस्तों, बात करें इसके सबसे पहले स्टेप की, वो है कलेक्शन। दोस्तों, जो मंदिर के दान पात्र होते हैं वो हमेशा डबल लॉक सिस्टम से बंद होते हैं। दोस्तों, इन्हें केवल अधिकृत अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही खोला जाता है। दोस्तों, इसके बाद सारा कैश सीसीटीवी निगरानी वाले काउंटिंग रूम में जाता है। वहां नोट गिनने की मशीनें होती हैं और बैंक के कर्मचारी खुद वहां बैठकर एंट्री करते हैं। दोस्तों, इसके बाद गिने हुए पैसे की एक स्क्रॉल शीट बनती है जिस पर सारे अधिकारी साइन करते हैं। इसके बाद सारा धन सुरक्षित तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में चला जाता है। दोस्तों, इस धन का उपयोग मंदिर के रख रखाव, जन कल्याण और सामाजिक कार्यों के लिए होना सुनिश्चित है। दोस्तों, ये अब तक की बात तो थी कैश की। अब बात करते हैं सोने के आभूषणों, सोने के बिस्किट और चांदी इत्यादि धातुओं की या इनसे बने बहुमूल्य आभूषणों की। दोस्तों, इनका मैनेजमेंट कैश से बिल्कुल अलग और बेहद सख्त तरीके से होता है। इसका सबसे पहला कदम है शुद्धता की जांच करना। दान में मिले सोने चांदी को सीधे लॉकर में नहीं डाला जाता। दोस्तों, सबसे पहले सरकारी मान्यता प्राप्त वैल्यूअर्स यानी कि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा इसकी शुद्धता और सटीक वजन की जांच होती है। इसके बाद इसकी एंट्री डिजिटल इन्वेंट्री और रजिस्टर दोनों में की जाती है ताकि ऑडिट के समय कोई भी विसंगति ना हो। दोस्तों, बड़े मंदिर ट्रस्ट जैसे कि राम मंदिर, तिरुपति मंदिर, ये ट्रस्ट इस सोने को अनप्रोडक्टिव एसेट के रूप में नहीं रखते हैं, बल्कि भारत सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जमा कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये सोना सरकारी टकसाल में जाकर के पिघलाया जाता है और इस पर मंदिर ट्रस्ट को ब्याज मिलता है। दोस्तों, अब इतने बड़े सिस्टम में चोरी, हेराफेरी और भ्रष्टाचार जैसे मामलों के लिए, इन पर नियंत्रण के लिए हमारा प्रशासन 3 लेयर सिक्योरिटी कंट्रोल का उपयोग करता है। दोस्तों, पहला है डुअल कंट्रोल एंड ज्वाइंट कस्टडी। दोस्तों, जो मंदिर के स्ट्रॉन्ग रूम या लॉकर की चाबियां होती हैं वो किसी भी ट्रस्टी के पास नहीं होती। दोस्तों, इसकी एक चाबी ट्रस्ट के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी